अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 3.1 के ऑलमोस्ट कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए थे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। तो आज हम करेंगे 3.2 का। तो 3.2 हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आपको क्या है, थोड़ा एग्जांपल को समझने की जरूरत है, ठीक है। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट U is equal to x such that x is a multiple of 2 and 0 less than x and x less or equal to 30। ये आपके पास उसने किस फॉर्म में दे दिया है सेट? ये उसने किसने सेट बिल्डर नोटेशन में दे दिया, ठीक है। ये उसने सेट बिल्डर नोटेशन में आपको सेट दे दिया है, तो आपने इसको किस फॉर्म में करना होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और आगे उसने एक ए सेट दिया है, वो क्या है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6 और बी जो है वो एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। तो पहले जो इसकी कंडीशन है वो क्या है, वो कहता है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। तो हमने इन सबको किसमें करना है? टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म आपको पता है, ठीक है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को मसला है तो वो मेरी पिछली वीडियो देख सकता है, जहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म और इन सारी फॉर्म को डिस्कस किया था, ठीक है। तो चले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में सेट को लिखते हैं। तो वो क्या है, यूनिवर्सल सेट को अगर हम टेबुलर फॉर्म में करें तो वो क्या आएगा? उसने क्या दिया है कि मल्टीपल ऑफ 2 और उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन ये है कि 0 लेस देन एक्स और एक्स लेस आर इक्वल टू 30। मतलब एक्स 0 नहीं है और 30 के इक्वल भी है और 30 से लेस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 के मल्टीपल 2 4 6 8 10 अप टू कहाँ तक जाएगा? ये 30 तक, ठीक है। इसमें हम 30 इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वल वाली कंडीशन मौजूद थी, ठीक है। अब हमारे पास सेट ए आ जाता है, तो वो क्या है? ए इज इक्वल टू ए इज सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका कौन सा सेट है? 6 का। तो 6 के मल्टीपल 30 तक 6 12 18 24 एंड 30, ठीक है। और बी हमारे पास क्या है? मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 के मल्टीपल हमारे पास क्या है? 8 16 और 24। इससे नेक्स्ट जो होता है वो 32 है। तो 32 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट जो है वो 30 तक है, ठीक है। तो ये आ गया। ये तो उसकी होगी फर्स्ट वाली कंडीशन, ठीक है, टेबुलर फॉर्म वाली। अब सेकंड वाली कंडीशन में हम आते हैं, तो वो क्या है? फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, ठीक है। आप 6-7 से इंटरसेक्शन और यूनियन वाला कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ये चीज नहीं पता तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि इंटरसेक्शन होता है बेसिकली दो सेट में जो कॉमन पॉइंट होते हैं, ठीक है। दो सेट्स, कोई से भी दो सेट्स हैं जो हमारे पास हैं, तो उनके जो अंदर जो कॉमन नंबर होते हैं वो हमारा क्या होता है? इंटरसेक्शन। यहाँ पे वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इसकी दूसरी कंडीशन पे करते हैं, वो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए हमारे पास क्या है? ए सेट है हमारे पास 6 12 18 24 और 30 एंड इंटरसेक्शन 8 16 और 24। अब अगर आप गौर करें तो 6 इसमें भी मौजूद नहीं है, 12 भी मौजूद नहीं है, 18 भी मौजूद नहीं है, 24 हाँ 24 इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये इन दोनों सेट्स में कॉमन है। आगे 30 भी जो है वो इनमें कॉमन नहीं है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दूसरा पार्ट भी क्लियर है। अब तीसरा पार्ट इसका क्या है कि ड्रा वैन डायग्राम, ठीक है। अब हमने क्या करना है? वैन डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है।
ड्रा वेन डायग्राम। ठीक है, अब वेन डायग्राम क्या होती है, ये कंसेप्ट थोड़ा आपके लिए न्यू है, तो इसको थोड़ा सा आप समझें। यहाँ पे हमने इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया। अब इसी चीज को अगर हम किसी डायग्राम की, जैसे आपके पास ग्राफ होते हैं, ठीक है, आपने ग्राफ छोटी क्लासेस में सीखे होंगे, पढ़े होंगे, आप लाइनें के अंदर वो लाइनें ड्रा करते थे, आप ग्राफ बनाते थे। इसी तरह यहाँ पे जो है वो एक डायग्राम होती है जिनको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या होती है, यहाँ पे हम वेन डायग्राम का टॉपिक आता है, ये है जी, ये वेन डायग्राम है। इसको हम क्या करते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर, सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री तो देखें तो वो क्या होता है कि वेन डायग्राम आर वेरी यूजफुल इन डिस्टिंग विजुअल द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट एंड रिलेशन बिटवीन सेट। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन कि उन सेट के दरमियान जो रिलेशनशिप्स है उसको डिस्क्राइब करती हैं। और ये किसने बनाई थी, दिस डायग्राम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय इंग्लिश लॉजिशियन एंड मैथमेटिशियन जॉन वेन। ठीक है, ये जॉन वेन ने बनाई थी, मतलब उसने ये कंसेप्ट दिया था। In the adjoining figure, the rectangle represent the universal set U। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका एक रेक्टेंगल बॉक्स की तरह एक यूनिवर्सल सेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, उसी सेट के अंदर से जो बाकी सेट्स निकलते हैं, तो जो बड़ा सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। And the line circular region represent a set A and the remaining portion of rectangular represent the A prime या A का complement। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, ये इसमें सारे एलिमेंट्स जो ए में हैं और ये सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह हम अपने क्वेश्चन के लिहाज से अगर वेन डायग्राम बनाए तो वो क्या होगी, सबसे पहले उसने क्या बोला है कि हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो हम एक रेक्टेंगुलर शेप बना देते हैं। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट आ गया। ठीक है, अब आपके पास ए में कौन से एलिमेंट है, ये आपने एक ए सेट लेना है जिसमें कौन से एलिमेंट हैं, 6, 12, 18, 24 और सॉरी 30 यहाँ पे लिख देते हैं और 24। ठीक है, इसी तरह क्योंकि ए और बी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ से कौन सा कॉमन पॉइंट है इनका, 24। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करवाना है। बी के एलिमेंट कौन से हैं, एक तो 8 है, एक 16 है और एक ये 24 है। ठीक है, तो ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये अब दो सेट्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो इन एलिमेंट्स के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे 2, 4 है, 6 और यहाँ पे भी है, 8 है, 10 है, तो ये बाकी यहाँ पे 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, सॉरी 12 यहाँ पे है, 14 आ जाएगा, 16 है, 18 भी है और 20 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 24 मौजूद है, 26 आ जाएगा, 28 आ जाएगा और 30 यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो बाकी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आपके पास वेन डायग्राम है। इस क्वेश्चन में अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला है तो काइंडली पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये इस चैनल की समझ आती है, मेरी समझ आती है, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू।